अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.5 से। और आगे आने वाले तमाम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। लेकिन यहाँ पर 4 में देखें कि क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल व्हेन मेजर ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक ऐसी फिग बना देंगे जिसमें हम एंगल बी को 90 का रख देंगे और ये हमने एंगल बी जो है राइट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ साइड्स भी गिवन है, वो कहते हैं एंगल सी 60 है। अगर मैं कहूँ कि ये सी है तो फिर मैं इसको 60 डिग्री का बना देता हूँ और सी के सामने वाले छोटे सी को भी उन्होंने कह दिया है कि ये 3√3 सेंटीमीटर है। अब इतनी बातें मालूम होने के बाद ट्राइंगल का सलूशन फाइंड आउट करना है, तो भागिएगा नहीं। यहाँ पर हम ट्राइंगल का सलूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर तीसरी साइड ये वाली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट एंगल ए इन एनी ट्राइंगल, कि किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज 180 डिग्री। तो जो एंगल ए है वो नहीं गिवन, बी है 90 है और सी है 60 है। इधर 180 है तो एंगल ए प्लस 150 इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए दिस इज 180 माइनस 150, तो रिजल्ट आया 30 डिग्री। तो यूँ हमने एंगल ए तो फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या काम करना है कि अब हमने साइड्स फाइंड आउट करनी है। सी गिवन है, बी के सामने वाले को छोटा बी, ए के सामने वाले को छोटा ए कह दें। तो आप देखिए कि जब हम रेशो लेंगे इसमें ए की सी के साथ, ए की सी के साथ जब हम रेशो लेंगे तो हम इसको लिखेंगे tan मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री। ये मैंने एंगल सी ले लिया है। tan मेजर ऑफ एंगल सी दिस इज इक्वल टू स्मॉल सी ओवर स्मॉल ए। तो tan 60 होता है √3 के इक्वल। यहाँ सी की मैं वैल्यू डाल दूंगा 3√3 और डिवीजन में मैं ए लिख लूँगा। इसका डिनोमिनेटर नहीं होता, उसका 1 होता है। अब मैं इसका क्या करूँगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ये उससे ज़रब खाऊँ और ये इससे ज़रब खाऊँ। तो यहाँ पर क्या आ जाऊँ, ए क्रॉस होगा √3 के साथ और 1 क्रॉस होगा 3√3 के साथ। यहाँ पर दोनों साइड्स को आप √3 से डिवाइड कर दें। दोनों साइड्स को आप √3 से डिवाइड कर दो। इसे ये खा जाएगा, इसे ये खा जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा 1 क्रॉस 3। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 3। एक साइड भी हमने मालूम कर ली। अब हम जब बी का सी से रेशो लूँगा, यानी हम लिखूँगा सी ओवर बी, तो सी ओवर बी दिस विल बी इक्वल टू साइन मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी जो है वो आपके पास 60 डिग्री है। सी की वैल्यू है 3√3 ओवर बी। तो अब यहाँ पर जो हमारा नतीजा यानी हमें मिलेगा वो ये होगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, बी क्रॉस साइन 60 दिस इज इक्वल टू 3√3 क्रॉस ये वाला 1। अब जो साइन 60 डिग्री है
साइन 60 डिग्री है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और यह जी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपका जो b होगा दिस विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ये से कैंसिल हो जाएगा, 2 थर्ड टाइम है तो ऊपर जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास साइड बी आ जाएगी। तो जितनी भी अननोन साइड्स थी और अननोन एंगल्स थे वो हमने निकाल लिए पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4 के। पार्ट नंबर 2 में भी वैसी ही बात है कि आपका एंगल बी जो है ये 90 डिग्री का है, जो दूसरी साइड्स आपके पास हैं ये 45 डिग्री आपके पास एक एंगल सी फॉर्म कर दिया है, और इन्होंने लिख दिया है कि ए जो है वो 8 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए यहाँ पर हम इसका सलूशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे और इस ट्राइंगल का सलूशन देंगे। यहाँ पर देखिए कि एक अगर एंगल सी 45 डिग्री है तो कंप्लीमेंट एंगल के तहत यहाँ पर एंगल ए जो है वो भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये 90 है। अब ज़रा गौर कीजिए, जो बाकी चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर सी के सामने वाला छोटा सी, बी के सामने वाला छोटा बी, ये आपकी बेस है, ये एल्टीट्यूड है। तो जब आप एल्टीट्यूड ओवर बेस लेंगे तो ये आपके पास बनेगा tan मैयर ऑफ एंगल सी। एंगल सी जो है वो 45 डिग्री है, सी ओवर ए आपके पास 8 है। अब tan 45 आपका 1 के इक्वल होता है, यहाँ से मिलेगा c इज इक्वल टू 1 क्रॉस 8, और यहाँ से आपका c इज इक्वल टू 8 मिल गया। अब आपने एक एंगल के साथ एक साइड भी फाइंड आउट कर ली, सिर्फ एक साइड बाकी है, वो ये है कि अगर आप बेस के साथ यानी ए बेस है ए ओवर बी लिखेंगे तो आपको मिलेगा बेस ओवर एल्टीट्यूड हाइपोटेनस, दिस इज कॉज मैयर ऑफ एंगल 45 डिग्री। आप एंगल सी लिखेंगे फिर 45 लिख लें या डायरेक्ट 45 लिखें, मैटर नहीं करता। 45 पे कॉस का जो रिजल्ट है वो होता है 1/2 स्क्वायर रूट। ए जो है वो आपके पास 8 है, यहाँ बी है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कैसे होती है, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ। तो यहाँ से आपको मिलेगा b क्रॉस 1 दिस इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये b इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। आप देखिए आपने तमाम एंगल भी फाइंड आउट कर लिए और सारी की सारी साइड्स भी आपके पास आ गई। अब आप पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास क्लियर है कि दो साइड्स जस्ट गिवन है, ए 12 सेंटीमीटर है और सी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ऊपर हमें एक बात गिवन है कि आपका जो बी है, ये जो बी है ये 90 डिग्री है। अब जो आपके पास ए है वो 12 है और बी जो है 6 है, सॉरी बी ये वाला आपके पास नहीं, बी नहीं गिवन बल्कि सी जो है वो 6 है। तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ जस्ट वन एंगल गिवन है, तो बड़ा ही सिंपल है कि आप अगर इसकी रेशो लेते हैं और इस एंगल को कंसीडर करते हैं तो इसको, इसलिए मैंने सी कह दिया कि इसको मैंने सी रखा हुआ है, स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी एंगल के लिए होता है, स्मॉल ए बी सी जो है ये साइड्स के लिए होते हैं। अब जाहिर है ये वाली साइड अगर हमने फाइंड आउट करनी है, दिस विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अब बेस हमारे पास 12 है, एल्टीट्यूड हमारे पास 6 है, तो बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास हो गया जी 180 स्क्वायर रूट ऑफ 180।
जो स्क्वायर रूट ऑफ 180 है, इवन होने की वजह से 2 पे आपको 90 देगा, फिर इवन होने की वजह से 2 पे आपका फिर हाफ हो जाएगा। 45 को डायरेक्ट 5 पे ना किया करें, ये 3 पे भी होता है, क्योंकि 4 और 5 को जमा करें 9 बनता है। ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें उसके डिजिट का सम 3 पे डिवाइड हो जाए, पूरी वैल्यू 3 पे डिवाइड हो जाती है, फिर 3 पे करेंगे आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, बी विल बी इक्वल टू 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो इसमें से एक फैक्टर में से एक बाहर आएगा, इस फैक्टर में से भी एक बाहर आएगा, और स्क्वायर रूट में 5 रह जाएगा। तो दिस विल बी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपकी तीनों की दोनों साइड्स 2 गिवन थी, तीसरी फाइंड आउट हो गई। अब एक ही एंगल गिवन है, अगर हम एंगल सी को कंसीडर करें तो फिर जो आप ये ले लें, टैन ले लें सी। अगर आप टैन मेजर ऑफ एंगल कैपिटल सी लेंगे तो दिस विल बी एल्टीट्यूड ओवर बेस, क्योंकि हमने सी को कंसीडर किया है, तो उस सेंस में फिर ये जो है टैन मेजर ऑफ एंगल सी दिस विल बी इक्वल टू सी ओवर ए। इसका मतलब जो आपके पास है टैन मेजर ऑफ एंगल सी, सी की वैल्यू आपके पास मौजूद है 6, ए की वैल्यू आपके पास 12 मौजूद है, तो आप लेंगे टैन मेजर ऑफ एंगल सी दिस इज 1/2। अब आप इसमें क्या करेंगे कि टैन इनवर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टैन इनवर्स, टैन मेजर ऑफ एंगल सी दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स हाफ, ये कैंसिल, मेजर ऑफ एंगल सी शिफ्ट टैन, ये टैन, तो टैन इनवर्स आ गया। अब 1/2 का मतलब होता है 0.5 या 0.5, यह था 26.56। 6 के बाद फिर 5 है, तो ये आपके पास मेजर ऑफ एंगल सी आ गया। अब बी भी आपके पास गिवन है, तो एंगल ए निकालना बड़ा आसान। एंगल ए जो है दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो 180 माइनस 90 प्लस 26.565, तो ये आपका जो रिजल्ट बनेगा, देखिए 180 में से आपने यानी 90 प्लस 26.565 और ये माइनस कर लें आप 180 में से, ये 63.435 63.435 आ जाएगा। ये हमने 90 में जमा करके नहीं लिखा, 90 प्लस 90 प्लस 26.565, यह है जी 116.565। तो ये एंगल ए भी आपके पास आ गया। बहुत ही सिंपल काम है ये, हमने सारे के सारे एंगल भी फाइंड आउट कर लिए और सारी साइड्स भी फाइंड आउट कर ली। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें कि आपने जो मतलब फिग फॉर्म करनी है उसमें ये तो कंफर्म है कि ये आपने बी रखना है, ऊपर गिवन है हमारे पास। जो दूसरी बात है वो ये है कि आपने एंगल ए को 60 डिग्री बना देना है। फ़र्ज़ करें ये एंगल ए है तो दिस इज़ 60 डिग्री, और जो सी है ज़ाहिर है फिर सी ये होगा क्योंकि हम इसको सी रखते हैं, तो फिर ये जो सी है दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, ये स्मॉल बी होगा, ये ए होगा। अब ये कम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत ये तो 30 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है जी 180 डिग्री के इक्वल। तो जब आपका एंगल ए जो है ये 60 है, बी 50 है,
तो एंगल सी विल बी 180 माइनस 150, ये 60 और 90 जमा करें तो 140 150, तो एंगल सी विल बी 30 डिग्री। तो ये एंगल्स के सोल्यूशन तो आपके वैसे फाइंड आउट हो गए। अब सिंपल सी बात है, जब एक साइड आपके पास गिवन है उसी की आप रेशियो लें बी से, यानी आप लिखते हैं जी सी ओवर बी, तो सी ओवर बी आपका साइन मिलेगा, साइन मेजर ऑफ एंगल सी, साइन मेजर ऑफ एंगल, ये फिर एडजेसेंट एंगल है तो आप इसको कॉस कर लें क्योंकि आप एंगल ए ले रहे हैं। तो कॉस में देखेंगे आप, ये आपका है जी कॉस एंगल ए, तो ये है जी 60 डिग्री, यहाँ देखें ना ये 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू सी हमारे पास गिवन है कि 4 सेंटीमीटर है, बी हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखें कि 4 सेंटीमीटर ओवर बी, कॉस 60 जो होता है ये 1/2 के इक्वल होता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, बी क्रॉस 1, 4 सेंटीमीटर क्रॉस 2, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आप इसकी वैल्यू नंबर 3 फाइंड आउट करेंगे, यानी स्मॉल ए फाइंड आउट करेंगे। जब आप ए की रेशियो लेंगे सी से या सी की ए से, यानी सी ओवर ए, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी ए ओवर सी कर लें क्योंकि फिर ये टैन बन जाएगा, ये आपके पास एडजेसेंट साइड है तो दिस इज बेस, ये इज एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ओवर बेस करेंगे तो ये आपको देगा जी टैन मेजर ऑफ एंगल 60 डिग्री। टैन 60 आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। ए की वैल्यू आपको नहीं गिवन, सी की वैल्यू आपको 4 गिवन है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए क्रॉस 1, 4 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ए विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज अनदर साइड जो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब अगर आप इसके पार्ट नंबर 5 को ऑब्जर्व करें तो उसने ए दे दिया है, दिस इज 30 डिग्री, ऑटोमेटिकली ये कम्प्लीमेंट्री एंगल में जो सी है वो 60 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, बाई कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, बाई कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, इफ ए इज 30 implies इट्स कम्प्लीमेंट सी इज 60 डिग्री। तो एक तो बात हमने लिख ली, हर बार वी नो दैट के सम उसका जो होता है 180, ये लाजमी नहीं है क्योंकि ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट वाला एंगल 90 का होगा और बाकी दोनों एंगल्स जो आपके पास हैं, बाकी जो दोनों एंगल्स हैं एक दूसरे के कम्प्लीमेंट होते हैं, तो वी कैन राइट। तो यहाँ पर अब साइड की बात है, तो साइड जो गिवन है यहाँ पर है सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सी ये बेस बना रहा है, ये ए भी फाइंड आउट करना है और बी भी फाइंड आउट करना है। तो जब हम ए की रेशियो सी से लेंगे तो दिस विल बी टैन मेजर ऑफ एंगल 30। ए जो है वो नहीं गिवन, ये 4 सेंटीमीटर है, इधर टैन 30 जो है आपके पास वो है 1/3 स्क्वायर रूट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ए क्रॉस 3 स्क्वायर रूट 1 क्रॉस 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए हमने ए फाइंड आउट कर लिया, अब आप इसका बी फाइंड आउट करें, बी का भी आप ले लें, यानी सी ओवर बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस मेजर ऑफ एंगल 30, कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, सी मालूम, सी आपके पास गिवन है, दिस इज 4, और बी हमने फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 क्रॉस 2, दिस इज इक्वल टू बी क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 3। From here b is equal to 4 cross 2 over square root of 3. So b is equal to 8 over square root of 3. तो ये हमारे पास जो साइड्स नहीं गिवन वो हमने फाइंड आउट कर ली। पार्ट नंबर 6 को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि b जो है वो आपका 90 डिग्री का होगा, और यहाँ पर b जो है स्मॉल b 10 सेंटीमीटर है, स्मॉल a 6 सेंटीमीटर है।
तो अब हमने इसका जो है दो एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल सी भी फाइंड आउट करना है, एंगल ए भी मालूम करना है और स्मॉल सी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए देखें कि अगर पाइथागोरस थ्योरम के तहत इसकी साइड मालूम करें तो यहाँ पर हमारे पास बी स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस जो है वो आपके पास सी स्क्वायर। हाइपोटेनस बेस और एल्टीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेस जो हमारे यहाँ पर चूँकि हमने फाइंड आउट सी स्क्वायर को करना है तो सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी हमारे पास है 10, ए हमारे पास है 6, तो 100 माइनस 36 दिस विल बी 64 एंड फ्रॉम हेयर अगर हम रूट ले लें तो बड़ी आसानी से हम कह सकते हैं कि 6 इज इक्वल टू 8। जब आपकी एक क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाए, वो दो हमें गिवन थी, तीसरी हमने फाइंड आउट कर ली, अब हमने जस्ट एंगल फाइंड आउट करना है, एक एंगल। अगर आप इसके अंदर ए को अगर आप मान लें कि ये जो ए है ये एंगल कंसीडर करें तो फिर ये आपके पास एल्टीट्यूड है, ये आपके पास बेस है। तो एल्टीट्यूड ओवर बेस जो होता है वो होता है ये साइन मैयर ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू ए ओवर बी। यहाँ से आप लिखेंगे साइन मैयर ऑफ एंगल ए, दिस इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास 6 है, इसकी 10 है, तो साइन मैयर ऑफ एंगल ए दिस इज इक्वल टू, अब आप 6 को डिवाइड करेंगे 10 पे, 6 डिवाइडेड बाई 10 0.6, यहाँ से मैयर ऑफ एंगल ए दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6। अब आप शिफ्ट साइन ऑफ द आंसर, दिस इज 36.86। लेकिन ये बात याद रहे कि ऊपर डी आपको नज़र आ रहा होगा, कैलकुलेटर आपका डिग्री के अंदर हो, कि मैयर ऑफ एंगल ए दिस इज इक्वल टू 36.9। ये चूंकि 8 6 है, आगे 9 9 है, तो 9 8 है, तो आप इसको फिर 9 ही कर लें। मैयर ऑफ एंगल ए जब आपके पास आ जाए तो दूसरा जो इसका होता है वो कंप्लीमेंट होता है। मसलन इसे आप सब्ट्रैक्ट कर लें 90 में से, तो आपका दूसरा एंगल आ जाएगा 53.13 या 53.1 लिख लें। यानी जो एंगल हमें नहीं गिवन वो है जी एंगल ए के बाद एंगल सी। तो जो एंगल सी होगा वो आप लिखेंगे 90 माइनस मैयर ऑफ एंगल ए, तो दिस विल बी 90 माइनस 36.9। तो हियर रिजल्ट विल बी मैयर ऑफ एंगल सी, दिस इज इक्वल टू 53.1। तो अब आपके तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट हो चुके, ये हमारा रिजल्ट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखें, लेट क्यू एंड आर बी 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ कैनल। देखिए ये जो कैनल है हमारी, ये फ्लो ऑफ वाटर है, ये जो डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, क्यू और आर जो है वो कैनल के सेम रिवर पे हैं, सेम किनारे पे हैं। पॉइंट पी जो है प्लेस्ड ऑन द अदर स्ट्रेट टू द पॉइंट आर, आर से स्ट्रेट पे है। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनल एंड द एंगल पी क्यू आर। तो ये जो एंगल क्यू है ये हमने फाइंड आउट करना है और इसकी जो विड्थ है ये हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए अगर आप मैयर ऑफ एंगल क्यू देखना चाहते हैं तो इसमें इंटरेस्टेड एंगल है तो ये तो कॉस बनेगा। आप लिखेंगे कॉस मैयर ऑफ एंगल क्यू, आप लिखेंगे कॉस मैयर ऑफ एंगल क्यू, दिस विल बी इक्वल टू ये क्यू आर
डिवाइडेड बाई क्यू पी। यहाँ से आप लिखें cos मैयर ऑफ एंगल Q, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 13 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो मैयर ऑफ एंगल Q दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स 5/13। पहले तो आप फाइव ओवर 13 निकालें, फिर आप इसका cos इनवर्स निकालें। सो मैयर ऑफ एंगल Q दिस इज इक्वल टू 67.38। अब जो इसकी दूसरी चीज है उस पर जरा गौर करें। यहां पर दूसरी चीज ये है कि इसकी जो बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ ये वाला पी आर जो हमने मालूम करना है, ये एल्टीट्यूड है, तो पी आर स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास जो है वो है 13 मीटर और बेस है आपके पास 5 मीटर, तो 169 एम स्क्वायर माइनस 25 एम स्क्वायर, तो दिस इज 144 एम स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि आपने पी आर फाइंड आउट करना है, तो दिस विल बी 12 मीटर। तो यूँ हमारा एंगल भी फाइंड आउट हो गया और इसकी जो पी और आर के दरमियान का डिस्टेंस है वो भी फाइंड आउट हो गया, दैट इज 12 मीटर। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है कैलकुलेट द लेंथ एक्स इन द एडजेंडिंग फिगर। BC हमने फाइंड आउट करना है जिसे उन्होंने एक्स कहा हुआ है। यहाँ पर दो आपके पास ट्राइंगल्स हैं, एक आपके पास है BDC और दूसरी आपके पास है जी BAD। यहाँ पर B90 है, यहाँ पर C90 है, हमने एक्स फाइंड आउट करना है। ये यहाँ से आप डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए आपको यहाँ से एक साइड का होना लाजमी है। वो साइड आप जो है वो यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये 90 है, 90 के सामने वाला आपके पास हाइपोटेनस होता है, और यहाँ पर जो दूसरी आपके पास क्वांटिटी है ये वाली, इसको देखिए अगर हम एंगल ये वाला रख ले, या आप इसको एल्टीट्यूड समझें या बेस समझें, जो आपकी BD है, अगर आप BD निकालना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर जो है वो आपके हाइपोटेनस के स्क्वायर से निकलेगा, यानी AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, तभी आपका ये BD आएगा। BD आएगा तो फिर हम एक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AD आपके पास जो है वो 17 है और AB जो है वो आपके पास 100 है। 17 का जो स्क्वायर है, 17 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 169। ये 10 था तो 10 का 100, तो रिजल्ट इज 69। ये BD का स्क्वायर है, आप रूट लेंगे तो आपको मज़ीद इसका आंसर मिलेगा। सॉरी, ये 17 का स्क्वायर है, एक मिनट, ये 17 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 289, सॉरी 289, और 289 में से 100 जाएगा तो ये आपको मिलेगा जी 189। अब आपका जो 189 है इसका स्क्वायर रूट पॉइंट में है। अब आपका BD जो आ गया 189 स्क्वायर रूट, यहाँ से आप इजीली जो है, यानी ये आपका 189 स्क्वायर रूट आ गया BD। अब आप BC यानी एक्स जो है बड़ा इजीली जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप खुद ही देख लें कि ये फिर कैसे बनेगा। बड़ा ही सिंपल है कि जब ये 90 है तो ये फिर हाइपोटेनस है, तो बेस अगर यानी एक्स मालूम करना है तो ये आपका 189 स्क्वायर रूट, चूँकि ये सी के सामने वाला है तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस एल्टीट्यूड का स्क्वायर,
ये आपके पास DC जो है वो 8 है, 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 189 माइनस 64। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको 5 to 125 मिलेगा, और दोनों तरफ आप रूट लेंगे तो 125 जो होता है आपके पास वो होता है 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो ये x विल बी इक्वल टू, एक 5 आप बाहर ले लेंगे, एक आपका अंदर रह जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्वेश्चन नंबर 7 जी, स्टेटमेंट पढ़ते जाएं, काम करते जाएं। इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल, कंसीडर दिस इज वॉल, दिस इज अर्थ, दिस इज लैडर। तो ये जो लैडर आपने रखी है, ये देखिए, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर, ये जो फुट है लैडर का, इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल। ये लैडर है और ये वॉल है। इफ द लेंथ ऑफ लैडर इज 8 मीटर, ये जो लैडर की लेंथ है ये 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो फिर ये जो हाइट है ये फाइंड आउट करनी है। हम कंसीडर करते हैं दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो ये वॉल को हम एक्स रख लेते हैं कि अब हमने ये फाइंड आउट करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, जब आप एक्स फाइंड आउट करेंगे, ये यहाँ पर आपका 90 का एंगल बनेगा, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे कि इसमें से लैडर यानी AC में से AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कर लें तो आपका ये BC यानी एक्स आ जाता है। तो AC जो है वो आपके पास है जी 8, और AB जो है वो 2 मीटर है। 8 64 m स्क्वायर माइनस 4 m स्क्वायर, तो दिस इज 60 m स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर है, और यहाँ से आप रूट लेंगे तो आपका x मिलेगा 60 m स्क्वायर स्क्वायर रूट। आप 62 पे करें, 32 पे करें 15, यहाँ पर 15 चौके 60 जजर में ले लें तो ये 2 बाहर आएगा और आपका 15 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा। तो ये आपके पास जो वॉल है उसकी हाइट होगी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड ABCD, एक रेक्टेंगुलर फील्ड दी हुई है, उसमें एक डायगोनल है, वो x+9 मीटर है, x+7 मीटर जो है उसकी अदर साइड है, और x मीटर जो है उसकी थर्ड साइड है। तो उसने कहा है कि इसके अंदर x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। अब ये बड़ी सिंपल बात है कि जब किसी के यानी इन राइट ट्रायंगल ABC, इसके अंदर हमने ये पढ़ रखा है कि जो एल्टीट्यूड यानी एल्टीट्यूड, अब ये 90 का है तो इसके सामने वाला आपके पास हाइपोटेनस होगा AC, दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप जस्ट इसके अंदर जो है इनकी वैल्यूज़ को रख लेंगे तो आपके पास x आ जाएगा। AC हमने रखा हुआ है जी x+9, ऐसे तो इसके अंदर m भी लगा हुआ है तो m हर तरफ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए कि अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं और इसको भी मैं ऐसे करके लिखूं, इसको मैं ऐसे करके लिखूं, तो ये बनेगा x+9 स्क्वायर, x+9 स्क्वायर m स्क्वायर, x+7 स्क्वायर m स्क्वायर, x स्क्वायर m स्क्वायर। तो तमाम को अगर हम m स्क्वायर से डिवाइड कर दें, m स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, x+9 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x+7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये अब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें, x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, ये हम a+b स्क्वायर खोला है, इसमें भी a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आपके पास है जी 2x स्क्वायर। फिर आप देखिए यहां पर आपके पास है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में से इधर 0 रख लें, 2x स्क्वायर में से ये वाला एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करें, 14x में से 18x को स्क्वायर करें, 49 में से 81 निकालें। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 32, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 8 चौके 32 वाला जोड़ा, ये हमने इसके फैक्टर रख दिए। इन दोनों में से आपके पास x कॉमन है, इन दोनों में से आपके पास 4 कॉमन है, यहां से x माइनस 8 कॉमन है, या तो x माइनस 8 को 0 रख लें या फिर ये रख लें कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से दो वैल्यूज आपको मिलेंगी, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू माइनस 4। यू चूँकि साइड है तो साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये आपके पास नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ईच केस के अंदर आपने वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है। पहला केस बहुत ही आसान है, ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड कह लें आप इसको। तो यहाँ पर जो BC का स्क्वायर है दिस विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो जो आपके पास AC है दिस इज 20 और ये आपके पास 12 का स्क्वायर है, ये x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 400 माइनस 144, ये आ जाएगा 256। अब जो 256 का आप रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 256, सो x विल बी 16। तो ये आपका पहला पार्ट। अब आप इसके दूसरे पार्ट के अंदर देखें तो यहां पर x जो है वो ये वाली क्वांटिटी है, उसके लिए इन साइड्स का होना लाजमी है, क्योंकि ये आपके पास उसने बता दिया है कि AB BC के इक्वल है। तो ये तो हो गया जी 4 सेंटीमीटर। अब ये x है, फाइंड आउट करना है, तो पहले ये फाइंड आउट कर लें। इसके लिए बड़ा ही सिंपल है कि ये अगर आपके पास 90 का एंगल है तो ये हाइपोटेनस होगा, ये 4 5 होगा तो ये वैसे 3 होगा, ये रूल है। चलें फिर भी अगर हमने ये फाइंड आउट करना है तो ये सिर्फ इस ट्राइंगल से मालूम हो सकता है। ये देखिए हम लिखेंगे BD या DB, दिस विल बी इक्वल टू DC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। DC 25 है, 5 है, ये 4 है, 25 माइनस 16 9, तो BD स्क्वायर इज 9, रूट लेंगे तो 3 आएगा। BD इज इक्वल टू 3, तो BD इज इक्वल टू 3 हम यहाँ यूज़ करेंगे तो आपका जो x है वो बड़ी आसानी से आ जाएगा, यानी x स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू x स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू
ये आपका हाइपोटीनस है, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। तो दिस इज 16 प्लस 9, दिस इज 25 एंड x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये दोनों साइड भी कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।